इस भारत के संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य का मतलब होता है, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। धर्म की जय करना पड़ेगा, धर्म का नाश करना पड़ेगा, प्राणियों में सद्भावना और भारत का कल्याण। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 4 वाक्य है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता, विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। और अधर्म का नाश करना यह हमारी ड्यूटी नहीं है, यह ड्यूटी सरकारों की। ऐसे कठोर कानून बनाए कि आदमी अधर्म करने के पहले 10 बार सोचे। घूसखोरी धर्म है कि अधर्म? तो घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना किसका काम? सरकार का। जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी ये धर्म है कि अधर्म? कानून बनाना किसका काम? सरकार। ये अवैध घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशी, ये अधर्म है कि नहीं? कानून बनाना किसका काम? सरकार। भाई अगर आप किसी बांग्लादेशी को जाके पकड़ के अगर मान लो 2 डंडे मार दोगे तो याद रखना उस घुसपैठी के खिलाफ केस तो बाद में होगा, आपके खिलाफ पहले केस हो जाएगा। होगा कि नहीं होना? तो यानी घुसपैठियों को रोकने की ड्यूटी आपकी कम, ज्यादा किसकी है? सरकार की। आपकी ड्यूटी केवल इतनी है, सूचित कर देना, 100 नंबर फोन करके बता देना भाई हमको इधर घुसपैठिए दिखाई दे रहे। लेकिन उनके खिलाफ कानून बनाना किसका काम है? सरकार का। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी? जहां भारत में नफरत सिखाने वाले स्कूल चल रहे हैं, जहां स्कूल में भारत के बहुत सारे स्कूलों में नफरत सिखाई जा रही है, भारतीयों के प्रति नफरत सिखाई जा रही है, ऐसे स्कूल है कि नहीं है? और ये स्कूल कब से चल रहे हैं? गुलामी के टाइम से। तो प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब गुलामी के समय की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। और धर्म की जय तब होगी जब धर्म को पढ़ाया जाएगा। कितने दुर्भाग्य की बात है, जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, जिन देशों में क्रिश्चियन मेजॉरिटी है वहां बाइबल पढ़ाई जाती है। जिन देशों में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वहां कुरान पढ़ाई जाती है। और हिंदुस्तान में न वेद पढ़ाया जाता है, न पुराण पढ़ाया जाता है, न रामायण पढ़ाया जाता है, न भगवत गीता पढ़ाई जाती है, जबकि ये धार्मिक ग्रंथ है। इनको पढ़ाना चाहिए, इससे धर्म की जय होगी। लेकिन नहीं पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? उन्होंने हमको और आपको जातियों के आधार पर बांट दिया, भाषा के आधार पर बांट दिया, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया। भाषण देते हैं इलेक्शन के टाइम में, आपको कुछ अच्छी अच्छी कहानियां सुना देते हैं, इसके बाद हम थोड़ा उसमें खुश हो जाते हैं। आप खुश नहीं होते, ये बात अपने दिल पे मत लेना। आप लोग तो राष्ट्रभक्त हो। क्योंकि ये वीडियो बाकी लोग भी देखेंगे इसलिए मैं तो कॉमन बात कह रहा हूं। हम उसी अगड़े पिछड़े ये वो मराठा, गैर मराठा, दलित, सवर्ण, ये वो करके उसमें फंस गए। उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, 5 साल खूब मस्ती किया, क्रीम खा रहे, चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे। सांसदों और विधायकों के ऊपर हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कितना? 55,000 करोड़। ये 55,000 करोड़ आता कहां से है? जीएसटी से आता है, इनकम टैक्स से आता है, टीडीएस से आता है, वैट से आता है। ये जो आप सामान खरीदते हैं ना, उसमें जो जीएसटी लगती है, ये 55,000 करोड़ वहीं से आता है। लेकिन धर्म की जय कैसे होगी, इस पे कभी लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा।
अधर्म का नाश कैसे होगा, ये लोकसभा, राज्यसभा और आपकी विधानसभा में कभी चर्चा हुई क्या? प्राणियों में सद्भावना कैसे होगी, ये लोकसभा, राज्यसभा, आपकी विधानसभा में चर्चा हुई क्या? भारत का कल्याण कैसे होगा, ये लोकसभा, राज्यसभा और आपकी विधानसभा में चर्चा हुई क्या? और उनका काम क्या है? अरे भाई, सड़क बनाना इंजीनियर का काम है, जैसे दवाई देना डॉक्टर का काम है, शिक्षा देना टीचर का काम है, घर बनाना मिस्त्री का काम है, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? केवल तू मैं करना, आरोप प्रत्यारोप करना, बतौलेबाजी करना, भाषण देना, केवल यही काम है क्या? उनका काम है कानून बनाना, और कानून घटिया कानून नहीं, सर्वोत्तम कानून बनाना। ऐसा कानून बनाना जिससे धर्म की जय हो, ऐसा कानून बनाना जिससे अधर्म का नाश हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करना जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी व्यापार व्यवस्था लागू करना जिससे भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो काम है। लेकिन हुआ नहीं। क्यों? ना आपने मांगा, जब आपने मांगा नहीं तो वो सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। आप जो डिमांड करेगी, जनता जो डिमांड करेगी, शासन उसको सप्लाई करेगा। हम बटे रहे और बटे रहे, इसका नतीजा यह हुआ कि कभी इस पर ध्यान ही नहीं किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। हमने कहा बाबर चला गया, हुमायूं चला गया, तुगलक, गजनी, गोरी सारे चले गए, इनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों चल रही? और साल भर में एक सड़क को नाम बदल दिया, फिर अगले साल एक सड़क का और नाम बदल दिया। ऐसे करते करते अगले 500 साल तक सड़क का नाम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रीनेमिंग कमीशन बनाइए, उसमें हिस्टोरियन भी हो, एएसआई के लोग भी हो, हर तरीके के लोग हो, इतिहासकार भी हो, जज भी हो, बुद्धिजीवी भी हो, पत्रकार भी हो, और तय कर लीजिए कि शहरों का प्राचीन नाम क्या है, और जो नाम है उसको बदल दीजिए। एक ही झटके में सबका बदल दीजिए। ऐसा थोड़ी कि एक नाम बदला फिर एक इलेक्शन जीता, फिर एक शहर का नाम बदला फिर एक इलेक्शन जीता, फिर एक शहर का नाम बदला फिर एक इलेक्शन के जीता। ऐसे तो अगले 100 साल तक कभी शहरों का नाम कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। जिन लुटेरों ने हमारे देश को लूटा, जिन लुटेरों के कारण हमारी माताओं बहनों ने आग में कूद के अपनी जान दे दिया, जिन लुटेरों ने हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया था उस जमाने में, जिन लुटेरों ने हमारे पूर्वजों को मारा, उनके नाम पे सड़क मोहल्ला गली होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए। एक मुर्शीद खां नाम का लुटेरा था, उसने हमारे कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। वो बंगाल में आज तक मुर्शिदाबाद है। और जानते हैं, कीर्तेश्वरी हमारे 51 शक्तिपीठों में एक है। जो हमारे देवी के 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें से एक कीर्तेश्वरी है। आज की डेट में वो कीर्तेश्वरी आप ढूंढते रहिए, आपको गूगल में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम मुर्शिदाबाद हो गया। एक हमारा दूसरा शक्तिपीठ है विंध्याचल। मिर्जा खां नाम का लुटेरा गया, उसने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था, वहां पे जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। मुजफ्फर खां ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। होशियार खां ने विराट को होशियारपुर बना दिया। आप महाभारत में आप एक घटना आपको आती है कि पांडवों ने 14 साल का वनवास किया और 1 साल का अज्ञातवास किया। सुना होगा, आपने देखा होगा। वो 1 साल का अज्ञातवास कहां किया था? विराट में। अब उस विराट को आप भारत में ढूंढते रहिए, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि होशियार खां नाम के लुटेरे ने उस विराट को होशियारपुर बना दिया। गाजी खां ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। पांडवों ने 5 गांव, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे महाभारत के युद्ध के पहले, याद है आपको?
5 गांव, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। अब उन 5 गांवों को आप ढूंढते रहिए, भारत में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 के 5 जो स्थान थे उनका नाम बदल गया। फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, बिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे 700 नाम हैं। अगर एक एक नाम एक एक साल में बदलेंगे तब तो 700 साल लग जाएगा। एक ही झटके में बदल देना चाहिए, बदलना चाहिए कि नहीं? आपने लेकिन मांगा नहीं। मांगा क्या आज तक आपने? मांगना पड़ेगा। जाति भाषा क्षेत्र से ऊपर उठिए, सबको जोड़िए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए जोड़ने के लिए और राष्ट्रहित के मुद्दों को आगे बढ़ाइए, उससे परिवर्तन आएगा। ये इतिहास में आज भी बाबर को पढ़ा रहे, हुमायूं को पढ़ा रहे, तुगलक को पढ़ा रहे, गजनी को पढ़ा रहे, गोरी को पढ़ा रहे। जानते हैं क्यों पढ़ा रहे? जिससे आपको पता रहे आप गुलाम थे। आपको गुलामी याद दिलाई जा रही है। इतिहास में पढ़ा पढ़ा के गुलामी याद दिलाई जा रही है, और जो हमारे महापुरुष थे, हमारे महाराज, बड़े बड़े राजा थे, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा। बाकी तो छोड़िए, भगवान श्री राम के पूर्वजों को भी इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। आपने कभी महाराज कश्यप के बारे में पढ़ा क्या? जोर से बोलिए जरा। आपको महाराज इच्छाक को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज कुच्छी को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज पृथ्वी को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज धुंधमार को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज मानधाता को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज सुसंधि को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज ध्रुसंधि को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज भरत को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज सगर को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज अंशुमान को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज दिलीप को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज भगीरथ को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज रघु को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज शंखन को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज सुदर्शन को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज मरु को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज ययाति को नहीं पढ़ाया जाता, नवाब को नहीं पढ़ाया जाता, अज को नहीं पढ़ाया जाता, दशरथ को नहीं पढ़ाया जाता। और पढ़ा किसको रहे? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी। क्या लेना देना इनसे? और पढ़ाया इसलिए जा रहा है, हमने भी कभी बदलने के लिए आवाज नहीं किया। हमने बदलने के लिए मांग किया क्या? ईमानदारी से बताइए जरा। नहीं। बाकी तो छोड़ो, राइट ब्रदर को पढ़ाया जाता है कि विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर। एक डार्विन को पढ़ाया जाता है। डार्विन को क्या पढ़ाया जाता है? हमारे पूर्वज बंदर थे। ये खोज किसकी है? जोर से बोलिए। डार्विन की। गुरुदेव बैठे हुए साइंस के ज्ञाता है। हमें क्या पढ़ाया था कि हमारे, डार्विन ने क्या कहा? हमारे पूर्वज बंदर। आप में से कितने लोगों के पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाइए जरा। अरे कितने लोगों के पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाओ। है कोई बंदर वाला? नहीं है। अरे नहीं है तो विरोध क्यों नहीं करते? जब आप ये मानते नहीं हो कि आपके पूर्वज बंदर थे तो विरोध करो। भैया ये हमको क्यों पढ़ा रहे हो डार्विन थ्योरी? अच्छा एक बात बताओ, अगर डार्विन थ्योरी सही है,
और हमारे पूर्वज बंदर ही थे। तो ये जब तक डार्विन जिंदा था तभी तक बंदर इंसान क्यों बन रहे थे? डार्विन के जाने के बाद बंदरों ने इंसान बनना क्यों बंद कर दिया? क्यों? अगर डार्विन की थ्योरी इतनी बढ़िया थी तो जब तक डार्विन था तब तक थोक में बंदर इंसान बन रहे थे, साल साल में 5-5 लाख 10-10 लाख बन रहे थे। अगर डार्विन की थ्योरी सही थी तो डार्विन के ऊपर जाने के बाद भी नहीं लाख लाख तो कम से कम हजार बंदर इंसान बनते। आपने किसी बंदर को इंसान बनते देखा क्या? ऐसा क्या हो गया कि डार्विन जब तक था सारे बंदर इंसान बन रहे थे, डार्विन गया तो बंदर इंसान बनना छोड़ दिया? कैसी कैसी कहानी हमको पढ़ाई जाती है। हम पढ़ते हैं और पढ़ के रट लेते हैं और सोचते नहीं यार ये सही भी है गलत भी है। इसलिए मैं कहता हूं ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और डार्विन को पढ़ाएंगे, न्यूटन को पढ़ाएंगे, राइट ब्रदर को पढ़ाएंगे। अच्छा चलो, न्यूटन का ग्रेविटी थ्योरी, न्यूटन ने क्या कहा? सेब ऊपर से गिरा, इसका मतलब दिस इज द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। अगर ये इतनी सही है तो हम जब बाण चलाते हैं तुरंत क्यों नहीं गिरता? दूर क्यों जाके गिरता? आप मारते हो तो दूर जाता है कि नहीं जाता? ये न्यूटन ने जो कुछ लिखा है, आइंस्टीन ने जो लिखा है, ये सब बातें ये तो उन्होंने नकल करने की कोशिश किया, लेकिन इससे बहुत बढ़िया लॉजिकल तरीके से चीजें हमारे बहुत पुराने लिखी हुई। भारद्वाज ऋषि ने एक किताब लिखी थी विमान संहिता। विमान कैसे बनाया जाएगा, विमान में कौन सा ईंधन होगा, विमान चलाने वाला पायलट क्या कपड़ा पहनेगा, ये सब बातें विमान संहिता में लिखी हैं। लेकिन हमें पढ़ाई गई क्या? हमें तो क्या पढ़ाया गया? राइट ब्रदर ने जहाज खोजा, ढूंढा, आविष्कार किया। मैं आपको सामने कुछ भारत के बड़े वैज्ञानिकों का नाम ले रहा हूं, आप खुद सोचना आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। और जोर से आवाज दीजिए। महर्षि अंगिरा को पढ़ाया, महर्षि अक्षुपाद को पढ़ाया, महर्षि अगस्त को पढ़ाया, महर्षि अग्निवेश को पढ़ाया, महर्षि अजातशत्रु को पढ़ाया, महर्षि अत्रि को पढ़ाया, महर्षि कर्ण को पढ़ाया। आपको कपिल को नहीं पढ़ाया, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाया, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ाया, महर्षि गोबिला को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौड़ को नहीं पढ़ाया, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ाया, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ाया, महर्षि जैमिनी को नहीं पढ़ाया, महर्षि दत्तात्रेय नहीं पढ़ाया, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि देवल को नहीं पढ़ाया, महर्षि धौम्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि पराशर को नहीं पढ़ाया, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ाया, महर्षि मारुच को नहीं पढ़ाया, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ाया, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ाया, महर्षि याज्ञवल्क्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि रैक को नहीं पढ़ाया, महर्षि लोमस को नहीं पढ़ाया, महर्षि वशिष्ठ को नहीं पढ़ाया, महर्षि वात्स्यायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि वामदेव को नहीं पढ़ाया, महर्षि वाल्मीकि को नहीं पढ़ाया, महर्षि विश्रवा को नहीं पढ़ाया, महर्षि व्यास को नहीं पढ़ाया, महर्षि सर्वभंग को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुखदेव को नहीं पढ़ाया, महर्षि सत्यकाम को नहीं पढ़ाया, महर्षि जाबाल को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुमंत को नहीं पढ़ाया, महर्षि मरीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि अंगिरस को नहीं पढ़ाया, महर्षि पुलह को नहीं पढ़ाया, क्रतु को नहीं पढ़ाया, सुनक को नहीं पढ़ाया, कणाद को नहीं पढ़ाया, भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाया, चरक को नहीं पढ़ाया, कर्दम को नहीं पढ़ाया, पतंजलि को नहीं पढ़ाया, सुसुक को नहीं पढ़ाया, सारंगधर को नहीं पढ़ाया, भाव प्रकाश को नहीं पढ़ाया। ऐसे हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो फिजिशियन थे, हमारे जो सर्जन थे, उनको नहीं पढ़ाया। इसको पढ़ाना किसकी ड्यूटी थी? जोर से बोलिए। और सरकारों ने नहीं पढ़ाया तो गद्दारी किया कि नहीं? देश के साथ मक्कारी किया कि नहीं? वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेते रहे, लेकिन सही बात नहीं पढ़ाई तो हरामखोरी किया कि नहीं? हरामखोरी कोई गाली नहीं है। हरामखोरी का मतलब जिस काम के लिए पैसा मिल रहा हो वो काम न करना, यानी हराम का खाना। और जो हराम का खाए उसको क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए जरा। तो अगर गुलामी का नाम नहीं हटाया, गुलामी का निशान नहीं हटाया, गुलामी की परंपरा नहीं हटाई, गुलामी की कुरीतियां नहीं हटाई, गुलामी की कुप्रथाएं नहीं हटाई, गुलामी के रीति रिवाज नहीं खत्म किए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदली, गुलामी की शिक्षा नहीं बदली, गुलामी की चिकित्सा नहीं बदली, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदली, तो हरामखोरी किया कि नहीं? गद्दारी किया कि नहीं? मक्कारी किया कि नहीं?
देशद्रोह किया कि नहीं? इनके खिलाफ आवाज बुलंद करिए, आवाज उठाइए इसके खिलाफ।